पिछले वीडियो में हमने देखा म्यूचुअल फंड मतलब क्या और एक्टिव म्यूचुअल फंड मतलब क्या और पैसिव म्यूचुअल फंड मतलब क्या। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, सेकंड वन इज मिड कैप म्यूचुअल फंड और थर्ड वन इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। फंड में किस में इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे। जो भी आपका इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा वो डिसाइड करेगा आपको किस में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपकी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में आता है मिड कैप इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और जो रिटर्न है वो 50-50% होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में बेसिकली हाईली रेप्यूटेड कंपनीज होती है जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक्सलेंट होता है और वो अच्छा वेल्थ जनरेट करने के लिए इन्वेस्टर को मदद करता है लॉन्ग पीरियड के लिए। कैप म्यूचुअल फंड में वो कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। एज पर सेबी सर्कुलर जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो लार्ज कैप में काउंट किए जाते हैं। कंपनीज वो कंपनीज है जो 101 to 250 में रैंक करती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। म्यूचुअल फंड मतलब वो कंपनीज जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड में नहीं आती, जो 250 के बिलो रैंक करती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली लेस देन 5000 CR होता है। कैप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन सबसे बेटर रिटर्न आपको स्मॉल कैप में ही मिलते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड से।